ले करके नहीं दिया, कुछ ने धोखा दे दिया। ये कुत्ता बिल्ली की तरह जिस तरीके से जनता लोग बिकती है, ये तो ऐसे में चुल्लू भर पानी में डूब के हम सबको मर जाने की जरूरत है। अब हमारे जैसे लोगों से तो कभी कोई पूछता भी नहीं, और नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। हम तो बात करने का प्रयास केडी सिंह साहब से किए, तो केडी सिंह साहब बात ही करना उचित नहीं। मैं 3 में ना 13 में ना कांग्रेस अभी तक हमको अपना समझती है, तो मैं तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैं तो जबरदस्ती लोकनिया और बाराती बना हुआ हूँ, चलता रहा। जानना हो कि सही कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, कौन लीड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ। और अकेला सनिचरा भी झूठा होता है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव में बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। हमारे साथ है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। सर, कल जो परिणाम आए उसमें एनडीए की 5 सीट पर जीत हुई है, आप कैसे देखते हैं पहले तो इस परिणाम को? नहीं, देखिए आप, जो सत्ता का जो चाल चरित्र है वो तो खरीदने वाला रहता है, वो तो डेमोक्रेसी को खत्म करना। वो भी बीजेपी से आप क्या उम्मीद करिएगा, रोपिएगा बबुल खाइएगा खजूर। ये तो हमेशा हर चीजों को 10-10 हजार रुपया तो जनता को दे के खरीदते हैं। ये सैद्धांतिक मूल्यों को ही समाप्त कर दिया है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। और जनप्रतिनिधि, हम एक दल की बात नहीं करेंगे, लगभग जनप्रतिनिधि हाउस ट्रेडिंग का घटना तो शुरू से है। मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हर जगह हुआ। और 100 करोड़ रुपया, 5-5, 10-10, 20-20, 50 करोड़ रुपया लेकर के लोग ये करते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो विधायक अनुपस्थित थे उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग की गई? बिल्कुल, उसमें कहाँ बहस है भैया, कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा ना। जो विधायक ने, और भी सभी तरफ से हुए हैं, कुछ ने ले करके नहीं दिया, कुछ ने धोखा दे दिया। ये कुत्ता बिल्ली की तरह जिस तरीके से जनता लोग बिकती है, ये तो ऐसे में चुल्लू भर पानी में डूब के हम सबको मर जाने की जरूरत है। हमसे ज्यादा बेहतर जानवर है, कम से कम मौका की रोटी खाता है तो वफादारी तो करता है। इंसान तो वफादार रहा ही नहीं। अब कुत्ता भी, जानवर भी ऐसे नहीं बिकता जैसे आदमी बिकते हैं। कांग्रेस के क्या वैल्यू है भैया? अच्छा, कोऑर्डिनेशन भी विपक्ष ने नहीं अच्छे से निभाई, विधायकों का रेस्पेक्ट भी नहीं दिया, विधायकों को मान सम्मान आप देते, विधायकों के साथ कोऑर्डिनेशन करते, तो आप अपनी गलती को ढकते नहीं है। देखिए, कांग्रेस कभी इस भारत से चुनाव नहीं जीत सकती है। यदि इंटरनल झगड़े को खत्म कर दीजिए, कोऑर्डिनेशन सही कर दीजिए, आप उठा के देख लीजिए, मैं कांग्रेस कभी चुनाव नहीं हार सकती। लग रहा है कि लोकल स्तर पर जो आंतरिक लड़ाई उसके कारण ये परिणाम है। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं। एक व्यक्ति ही सब कुछ करने लगे। अब हमारे जैसे लोगों से तो कभी कोई पूछता भी नहीं, और नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। हम तो बात करने का प्रयास केडी सिंह साहब से किए, तो केडी सिंह साहब बात ही करना उचित नहीं समझे। उनकी ओर से क्या कहा गया? नहीं, हमको नहीं पता। हम तो अपने पीआर के द्वारा खबर भी भेजे, कभी बातचीत करना उचित नहीं समझे। अब डर होगा कि नहीं का की बात करेंगे तो उनको दूसरे को तकलीफ हो जाएगी। तो 6 में से 3 विधायक अब कांग्रेस से एक तरीके से अलग ही माना जाए भैया। अब मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की जिम्मेदारी है। न मैं 3 में ना 13 में ना कांग्रेस अभी तक हमको अपना समझती है, तो मैं तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैं तो जबरदस्ती लोकनिया और बाराती बना हुआ हूँ, चलता रहा। एआईएमआईएम के लोग समर्थन किए, बीएसपी के लोग समर्थन किए, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं कर पाते। सर, ये बहुत दुखद घटना है, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं है, और इस तरह के मूल्यों को बीजेपी को खत्म नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार लीड कर रहे थे विधायकों को। मैं इतने जान रहा हूँ कि सही कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, कौन लीड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ। और अकेला सनिचरा भी झूठा होता है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। यदि विधानसभा चुनाव के बाद भी यदि हम सबको समझ में नहीं है और सब नेताओं का अहंकार प्रकाष्ठा पर हो, तो मुझे लगता है भगवान बचाए इस देश। तेजस्वी यादव बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि नजर बंद कर दिया गया हमारे विधायकों को। सही उन्होंने कहा, डराए तो जरूर है, धमकाए तो जरूर है, नजर बंद तो जरूर किया। आखिर में एक सवाल है, जो कांग्रेस के विधायक नदारद थे, क्या आप उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मैं कोई कार्रवाई की मांग नहीं करूंगा। इसको समझनी पड़ेगी कि सही क्या है, तथ्य को समझने के बाद कोई निर्णय पर बात होगी। अभी तुरंत कहना उचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।